औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस दुआ के साथ कि ये जो बच्चे हैं ना, ये कायनात का सबसे बड़ा हुस्न है। शेक्सपियर ने क्या खूब बात की थी, अगर आप ज़िंदगी से उकता जाएँ, अगर आपका ज़िंदगी में कोई कशिश ना रहे और अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी की तरफ वापस आएँ, तो किसी मुस्कुराते हुए बच्चे को या किसी आइसक्रीम खाते हुए बच्चे को देखें, तो आपको ज़िंदगी के सारे रंग वापस आते नज़र आएँगे। तो जो बच्चे हैं ना, ये बड़े खूबसूरत हैं। आज जो मैं वीडियो बनाऊँगा, इसमें हर माँ-बाप की ख़्वाहिश होती है कि बच्चों को जितनी केयरिंग होती है, जितना लव होता है, प्यार होता है, हर माँ-बाप के हवाले से। इवन कि आका करीम एक मैं जब अपनी वीडियो का स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि ये वीडियो हर घर, हर बच्चे की ज़रूरत है, हर बड़े की ज़रूरत है, हर छोटे-बड़े ज़िंदगी में हर एक का वास्ता कभी न कभी से ज़रूर पड़ता है। आका करीम एक दिन बड़े उदास लेटे हुए थे, तो जिब्राइल आते हैं तो कहते हैं, शहंशाह दो आलम, ए महबूब खुदा, ए सरदार उल अंबिया, आप उदास क्यों? तो आप एक तरफ इमाम हसन, एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बच्चे शहज़ादे लेटे होते, तो आप कहते मेरे दोनों फूल मुरझाए हुए हैं, मैं उदास हूँ, मैं परेशान हूँ। तो जिब्राइल कहते हैं कि इनको नज़र लगी। जिब्राइल वापस जाते हैं, वापस जाके फिर आके ना एक दुआ देते हैं, वो दुआ जो आज हम आपसे शेयर करेंगे, जिसे दुआए जिब्रील कहते हैं। तो नज़रे बद, आज हमारा जो टॉपिक है ना, नज़रे बद। बहुत सारे लोग जो मैंने नोट किया है कि हमारे माशरे में जादू के चक्कर में अपने आमलों बाबों के पास घुसे रहते हैं या जन्नात के चक्कर में घुसे रहते हैं, लेकिन सच ये कि वो शदीद नज़रे बद का शिकार होते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें बड़ी खूबसूरत बात है। तो हम ये करेंगे नज़रे बद लगती कैसे है, और दूसरी बात है कि नज़रे बद अगर किसी को लग जाए तो उसकी अलामत क्या है, और तीसरी बात ये कि अगर नज़रे बद किसी को लगी है और आप उसको दम करते हैं, तो दम करने वाले पे कौन सी अलामत आती हैं, ताकि आपको फौरी तौर पे पता चल जाए कि नज़रे बद है या नहीं। हम अलामात पे बात करेंगे, फिर हम वो मुख्तसर शॉर्ट चीज़ें बयान करेंगे कि आयल बताऊँगा कि जो आयल जैसे ही आप लगाएँगे, फौरी तौर पे आपकी नज़रे बद उतर जाएगी। और दूसरी बात है, फिर एक ऐसी अंगूठी मैं आज आपसे शेयर करूँगा कि अगर आप वो अंगूठी हाथ में पहन लेते हैं अल्लाह के नाम की, तो फिर आप पे नज़रे बद लगती नहीं। तो नज़रे बद है क्या? नज़रे बद ये कि जब कोई इंसान जिसके सीने में नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ है, वो किसी खूबसूरत इंसान को, किसी खूबसूरत इंसान की कामयाबी को, किसी गाड़ी को, किसी बंगले को, किसी बच्चे को, किसी औरत को, किसी मर्द को, किसी खूबसूरत जानवर को, किसी चीज़ को देखे और हसरत से कहे कि ये इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। इनकी नज़रें बद ये है कि आप रब की तक़सीम को हिट करें कि अल्लाह मियाँ तूने इसको क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी। तो ऐसा बंदा जब जिसके सीने में नफ़रत, कीना, बुग़्ज़ है, जब इस हसरत के साथ किसी को देखता है, तो नज़र लग जाती है। आप हैरान हो जाएँगे कि नज़र माँ की भी लग सकती है, बाप की भी लग सकती है, रिश्तेदारों की भी लग सकती है, आपके जो दाएँ-बाएँ दोस्त हैं उनकी भी लग सकती है। नज़रे बद हक है। आका करीम ने जो बात की है ना कि नज़रे बद जो तकदीर पे सबकत ले जाती है। और दूसरी बात है कि नज़रे बद वो है जो कुर्बे क़यामत में आधी मेरी उम्मत, आका करीम फरमाते हैं कि नज़रे बद की वजह से मौत का शिकार होगी। और ये नज़रे बद वो है जो ऊँट को हांडी में और इंसान को, ज़िंदा इंसान को कब्र में ले जाती है। एक दफ़ा एक सहाबी तड़प रहे थे, तो आपके पास ले आ गए, रो रहे थे, तड़प रहे थे। तो आपने पूछा क्या हुआ इसको? तो उन्होंने कहा कि ये नहा रहे थे, तो एक साहबी पास से गुज़रा। उन्होंने कहा तुम कितने खूबसूरत हो। जब उसने ये बात की है, तो वो जो साहबी नहा रहे थे, बड़े खूबसूरत थे, उन्होंने तड़पना शुरू कर दिया, उनके जिस्म में, पेट में दर्द शुरू हो गई। तो आका करीम ने फरमाया कि तुम कैसे मुसलमान हो? कैसे भाई हो इसके? तुम इसको मारना चाहते थे? जिसने नज़र लगाई थी, फौरी तौर पे उसे कहा कि आप वज़ू करो। उसके वज़ू के पानी से उस मुतासरा साहबी को जब नहलाया गया, तो वो फौरी तौर पे ठीक हो गया। इस तरह आका करीम एक दफ़ा घर में जाते हैं, तो एक बच्ची, बड़ी खूबसूरत बच्ची होती है, उसका चेहरा फीका होता है। तो आप हमारी माँ से, किसी उम्मतुल मोमिनीन से कहते हैं कि इसको नज़र लगी है, इसको दम करो। एक दफ़ा फिर किसी हमारी माँ के घर में जाती है, एक और बच्ची वहाँ पे होती है, जिसके चेहरे पे निशान पड़े, तो आका करीम फरमाते हैं कि इसको नज़र लगी, इसको दम करो। इसी तरह जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन, इमाम हुसैन बचपन में थे, तो आप वो जो औज़ बिकलिमातिल्लाह, मैं दुआ शेयर करूँगा जिस दुआए जिब्रील के नाम से हमारे पेज पे आएगी। आका करीम सुबह शाम उसको दम, बचपने मासूम शहज़ादों को दम किया करते थे। और आप फरमाते थे दम करो। बहुत मेरे जो ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे वाक़यात आए हैं। एक बच्चा मेरे पास ऐसा हकलाहट का शिकार था, लुकनत, उसको खूबसूरत बच्चा था। उस उसके माँ-बाप कहें इसको नफ़सियाती प्रॉब्लम है, कभी कहें इसको ऑटिज़्म है, कभी कहें इसको फलाँ बीमारी, लेकिन जब मैंने उसको चेक किया, मैंने उसको नज़रे बद का इलाज किया, तो वो फौरी तौर पे ठीक हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ठीक है। इस तरह मेरे पास बेशुमार बच्चियाँ ऐसी आती हैं, बेशुमार खूबसूरत बच्चियाँ, लेकिन वो जादू के चक्कर में, जिन्नात के चक्कर में पड़ी होती हैं। लेकिन जब हम उनको देखते हैं, तो नज़रे बद का शिकार होती है और नज़रे बद उनको लगी होती है, उस वजह से उनकी ज़िंदगी, रिश्ते खराब है, हराम है। और दूसरी बात है कि जब नज़र लग, यहाँ पे हम ये शेयर करते हैं कि नज़र और जादू और जिन्नात में फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क क्या है? अगर किसी को नज़र लगती है,
नज़र लग गई किसी को, तो ये मैं कहता हूँ आधे आधे घंटे के अंदर उस जिस्म पे जिसको नज़र लगी है, आधे घंटे के अंदर उस पे असर होता है और घंटे से पहले वो मुतासर हो जाता है। यानी कि नज़र इतनी तेज़ है, इतनी स्पीडी है कि जादू तो 2-4 दिन लग जाते हैं, जन्नात पे कुछ अरसा लग जाता है। लेकिन नज़र किसी ने आपको देखा और देखते ही आपके अंदर ना निढाली आ गई, कमज़ोरी आ गई, चिड़चिड़ापन आ गया, बेज़ारी आ गई, आवाज़ आ गई आपकी, आपको सिर्फ कपड़े पहन के निकलते हैं और कपड़े पहन के निकलते हैं तो उसी वक़्त को देखता है आपको, तो आपकी जो रिस्पेक्ट हो रही होती है, महफ़िल में इज़्ज़त हो रही होती है, लोग आपके खिलाफ होना शुरू होते हैं। पीछे मेरे हकीम साहब, मेरे दोस्त हैं हकीम नियाज़ साहब, मेरे प्रोग्राम में आते हैं। कहते ईद पे मैं घर गया, तो जब मैं घर गया तो मैंने ना बड़े खूब चाव से अपने और अपने बेटों के लिए काले कपड़े बनवाए, उस पे कढ़ाई कराई, अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए। हम 6 लोग जब ईद पढ़ने गए तो कहते हैं आप हैरान हो जाएँगे, जब जिस हमें देखा किसी ने कि ये 6 के 6 लोग कढ़ाई वाले कपड़े पहन खड़े, तो हकीम साहब कहने लगे किसी ने कुछ नहीं किया, मेरी कमीज सामने से फट के 2 टुकड़े हो गई दाएं बाएं, मेरे बेटे की कमीज फट गई, मेरी जो मिसेज उसका दुपट्टा फट गया। यानी कि इतनी किसी ने हाथ नहीं लगाया, कोई कुछ हुआ नहीं और नजर बद का शिकार हो गया। जब नजर बद लगती तो फौरी तौर पर लगती है, आप चोट लग सकती है, आपको सर दर्द हो सकता है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपको बीमारी आ सकती है, आपके चेहरे पर निशान बन सकते हैं, आपकी खूबसूरती मुतासर हो सकती है, आपका रंग फीका हो सकता है, आप फीके हो सकते हैं, लोग आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। यानी कि नजर बद जब लगती है, स्पीड इतनी तेज होती है कि फौरी तौर पे असर करती है, इसकी लेट नहीं होती। आम इंसान क्या कहते हैं कि मुझे किसी ने नजर बद लगानी, नहीं ऐसी बात नहीं। जब भी कोई ऐसा इंसान जो किसी दूसरे को देखता, आका करीम ने बड़ी प्यारी बात की है कि अपनी अपनी कामयाबियां और अपनी अहम बातें अपने करीबी लोगों से छुपाओ। मुझे ये पहले बात समझ नहीं आई थी कि यार ये क्या बात है कि छुपाओ, लेकिन बाद में मुझे समझ आई कि ये सही बात है कि जब आप अपने बाहर के बंदे को क्या लगे आपसे, आप क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, जो आपके दाएं बाएं लोग होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, उन्हें तकलीफ होती है कि ये मेरे जैसा था, आज ये आगे क्यों नहीं कर रहा है। तो ये बात है कि हम अपनी कामयाबियां, अपनी अहम अहम चीजें जो है, आपके नए मनसूबे आप सोच के देख ले, करके देख ले। अगर कोई नया काम आप करना चाहते हैं और आपने अपने किसी दोस्त को बता दिया तो उस दिन से रुकावटें शुरू हो जाएंगी। अगर आप किसी को बताए बगैर कोशिश करते हैं तो आपके काम में रुकावट नहीं आती। आपने किसी को बताया नहीं और आप हैरान होंगे, अगले दिन सी ना गैर मरी ना नजर आने वाली रुकावटें हडल शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात है कि अगर आप किसी दफ्तर जाते हैं, कहीं जाते हैं, कपड़े पहन कर जाते हैं, खूबसूरत होते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छी तकरीर करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो देखने वाला कहेगा इसके पास ये क्यों है। असल में ये वो लोग हैं जो जिनके सीने नफरत, कीने, बुग़्ज़ से भरे होते हैं, जो कहते हैं कि इसके पास ये नेमत, ये खूबसूरती, ये टैलेंट, ये आर्ट, ये गाड़ी, ये जानवर, ये घर, ये बिजनेस क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। जब कोई इस नज़र से देखता है तो फौरी तौर पे उसकी यहाँ जो ऐसी नज़र लगाती है, मैं इन्हें रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि मिन्नत करूंगा कि आप अगर कोई खूबसूरत बच्चे को, किसी इंसान को, किसी चीज़ को देखें तो माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़रूर पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ते तो आप जुल्म करते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके अंदर से ये बुराई नहीं जाती, मेरे हल्के में कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे कहते हैं आके फलाने के पास गाड़ी आ गई, मेरे पास क्यों नहीं आ गई, फलाने का काम चल गया, मेरा क्यों नहीं चल रहा। ऐसे लोगों को मैं बड़े अदब से, बड़े मुअद्दब होकर नहीं कहूँगा कि आप ऐसी बात ना किया करें। अगर आप ऐसी बात करते हैं, अगर किसी के सीने में नफरत, कीना, बुग़्ज़ है तो मैं उनको उनको तनबीह करता हूँ कि रोज़े जब रमज़ान का महीना आता है, लैलतुल क़द्र अल्लाह ताला बेशुमार लोगों को माफ़ करता है, तो अल्लाह ताला फरमाती है वो शख्स जिसके सीने में कीना, बुग़्ज़, नफरत है किसी के लिए, मैं उसको उस अज़ीम रात में भी माफ़ नहीं करूँगा। और वो सहाबी, सारे लोग हम जानते हैं कि वो सहाबी जिसके बारे में आका करीम ने फरमाया था ये जन्नती है, तो जब तहकीक की तो सहाबी का वो जो ख़ास अमल ये निकला कि वो रात को जब सोते थे तो अपने सीने को नफरत, कीने, बुग़्ज़ से साफ कर लेते थे। अब ये तो हो गया प्रॉब्लम, ये तय हो गया कि ये नज़र लगती है। अब ये कि अगर नज़र लग गई है तो फौरी तौर पे जो मैंने पहले कहा, सर दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, निढाली हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है, चेहरे पे निशान आ सकते हैं, फीकापन आ सकता है, एकदम आपके रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाएंगे, आपके तल्लुकात खराब होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप निढाली, कमज़ोरी, चिड़चिड़ेपन का शिकार है, आपकी फिल्म एकदम ब्लैक एंड वाइट होगी, तो आप समझ सकते हैं कि आप पे नज़र बद हो गई है। और दूसरी बात है कि नज़र बद का एक और मैं यहाँ बात, अगर आप देखना चाहते हैं कि किसी पे नज़र बद है कि नहीं, तो आप अगर जो दम करता है, मतलब मेरी नानी अम्मा जब हमें दम करती थी, तो अगर दम कर आप किसी आपका बच्चा है या आपका बड़ा छोटा कोई आपका अजीज है जिसको नजर बद का आपको शक पड़ गया है, जो दम मैं आपको बताऊंगा आखिर में जाके, वो दम बड़े सरी और तासीर मुजरब है। अगर आपको पता चल गया इसको हुआ, तो जब दम करता है ना, तो ऐसे मुतासरा मरीज को, उसको जमाइयाँ आती हैं, उसकी आंखों से पानी आता है, उसकी नाक से पानी आता है। अगर किसी को दम करते वक्त दम करने वाले पे जमाइयाँ आए या नाक से पानी आए, आंख से पानी आए, तो आप सभी लेके ये बंदा मुतासर है, इसको ये हो चुका है।
तो ये तो तय है कि नजर बद अटल है आका करीम के हवाले से भी, और सूरह कल्ब में भी कहा गया कि जो ये काफर है जो आपको दीवाना मजनून करते हैं, उस पर बात की गई है। और बेशुमार हम बात जब इसका इलाज बताएंगे होगा, लेकिन ये सच है कि मेरी जिंदगी में मेरे आस्थाने पे मैक्सिमम लोग जो आते हैं, खूबसूरत बच्चियां, खूबसूरत बच्चे, खूबसूरत जवान मर्द, गाड़ी बंगला, उनको जब कोई हसरत भरी नजर से देखता तो नजर लगती है, और नजर लगने के बाद उसकी जिंदगी में हड्डल, रुकावटें, बीमारियां, परेशानियां इस तरह आती हैं, उसको समझ नहीं आता। और बात लोग सवाल करते हैं नजर लगती कैसी, ये सोच से भी लग सकती है, जुबान से भी लग सकती है, देखने से भी लग सकती है। आपने बुरी सोच सोची, आपने किसी जुबान से कुछ बोला, आपने देखा किसी को, उससे नजर लग सकती है। और दूसरी बात है कि आपके दाएं बाएं जो लोग हैं उनकी भी नजर लग सकती है, आपके रिश्तेदारों को भी लग सकती है। आका करीम ने क्लियर दो टोक बात की कि नजर बद पर हक है, जो ना तकदीर पे सब कुछ ले जाती है, यानी कि मौत तक और ऊंट को कब्र तक ले जाती। तो अब हम उस तरफ आते हैं कि अगर नजर बद लग गई है तो हम क्या करें ताकि उस नजर बद से महफूज रहें और वो नजर बद ना लगे, यानी कि हम वो क्या जिक्र अस्कार करें। पहली बात हो, जब हम नजर बद की तरफ जाएं, फल्क सूरह नास, इससे अच्छी कोई कुरान पाक में बात नहीं है। सूरह फल्क सूरह नास 11 बार जो बंदा सुबह शाम पढ़ता है उस पर नजर बद नहीं होती, एक बात है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयत जो मैंने अपनी जिंदगी का निचोड़ देखा है, हमारी स्क्रीन पे भी आएंगी। सूरह कलम की आखिरी 2 आयत अगर आप 11 बार पढ़ते हैं तो फौरी तौर पर नजर उतर जाती है। अगर कोई चाहता है मैं रोजाना पढ़ूं मुझे नजर बद ना हो, तो वो भी इसके लिए मुजरब है, इफेक्टिव है। और बच्चों के हवाले से जो दुआ जिब्रील हमारी स्क्रीन पे आएगी, औज़ बिकलिमातिल्लाह वाली जो दुआ है, दुआ जिब्रील जो जिब्राइल अल्लाह से लेके आए थे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहजादों को दम करो, वो बड़ी इफेक्टिव है, वो अपने बच्चों पे सुबह शाम दम करनी है। तो आयतुल कुर्सी अगर आप सुबह शाम पढ़ते हैं तो उसकी क्या बात है, बहुत मुजरब और तासीर है उसकी। अब मैं यहाँ पे 2 चीजें ऐसी बताने लगा कि जो आप बंदा जिसको जो कहता है कि मैं ना मुझे नजर बद रहती है और मुझे कोई ऐसी चीज बताए कि फौरी तौर पर उससे असर हो। आपको नजर बद हो गई, आपको शक है कि उतारनी, तो आपने सिंपल काम करना कि आपने 7 मिर्चें लेनी है गोल वाली, 7 मिर्चें गोल वाली लें। इस पे सूरह कौसर 7 बार या वदूदो 7 बार, मुतासरा शख्स के ऊपर से 7 बार जब वारेंगे, वार के अगर जलाते हैं तो अगर मिर्चों से स्मेल नहीं आई तो मरीज शदीद नजर बद का शिकार है। आपने उस 3-4 दिन उस वक्त तक ये जलाते रहना जब स्मेल आए। अगर पेशेंट पे नजर बद नहीं है तो जब आप जलाएंगे तो उस पर आपको स्मेल नहीं आएगी। अगर स्मेल आती है दूसरे तीसरे दिन तो आप रिलैक्स हो जाए कि नजर उतर चुकी है। तो ये मुजरब है, एक बात है। दूसरी बात, मैं कलवंजी के तेल की बड़ी बात करता हूँ, आका करीम कहेगा ना किसे मिशफा है। कलवंजी का तेल आप लें, उस पर आप ये करें कि सूरत फातिहा 11 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 11 बार, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़ के रख छोड़ें। अब आप वापस आए हैं या आप तैयार हुए, एकदम कपड़े फटने शुरू हो गए, एकदम चेहरा फीका पड़ गया, फौरी तौर पे तेल पकड़ें, अपने दोनों कानों में डाल लें और अपने माथे पे लगा लें। अगर आप फौरी तासीर चाहते हैं तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि एक कतरा दोनों नथनों में, नाक के दोनों में डाल लें। जैसे आप डालेंगे तो 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपकी नजर उतर जाती है। आसान काम मैं और बताता हूँ कि मैंने अपने जो मेरा चैनल इस पे मैंने रुकिया शरिया बनाया हुआ है, अगर उसमें कुरान पाक की वो आयत मैंने सुबह सूरतें डाली है जो तीर पे हदफ है, अगर आप सुबह शाम या दिन में एक दफा सुन ले तो अगर नजर है तो उतर जाती है और आपके अंदर वो नूर, वो रोशनी आ जाती है जिससे वो नजर नहीं होती, वो आप कर सकते हैं। और जो मैंने सूरह फल्क सूरह नास बाकी अज़कार बताए हैं वो आप कर सकते हैं। एक और मेरी जिंदगी का बड़ा मुजरब है कि अगर आपको ये चाहता है कि उस पर जादू नजर जिन्नात वगैरह उस पर असर ना करें, एक जादुई अंगूठी में अक्सर कहते हो कि आप चांदी का एक छल्ला बनवाएं, उस छल्ले के ऊपर अल्लाह का नाम है अल रकीब, अल रकीबो या अल रकीब, ये कुंदा करा लें। कुंदा कराने के बाद उस छल्ले पे आपने 1000 दफा या रकीबो या रकीब पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस छल्ले को अपने पास रखें या अंगूठी को अपने पास रखें। जैसे आप वो अंगूठी छल्ला पहनेंगे इंशाल्लाह आपकी पुरानी से पुरानी नजर जो दूर हो जाएगी और आप जिन्नात जादू से महफूज रहेंगे। आप कलौंजी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो मैंने पहले कहा कि आप ये जो अंगूठी ये इस्तेमाल कर सकते हो। और जो पानी, अगर आप पानी पे आपने दम करके पीना है तो सूरह कलम की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 11 बार, सूरह फल्क सूरह नास 11 बार पढ़ना है। तीसरी सबसे अहम बात, अगर कोई कहता है कि मेरे ऊपर नजर बद ना हो, जादू ना हो, जन्नात ना हो, मेरा औरा, मेरी रूह इतनी स्ट्रांग हो, नूर इतना तगड़ा हो कि मेरे ऊपर कभी हो ही ना, तो उसने क्या करना है, प्लीज खुदा के लिए या रकीबो या हफीजो, या रकीबो या हफीजो 3 तस्बीह अपना मामूल बना लें, सूरह फल्क सूरह नास अपना मामूल बना लें। इंशाल्लाह आप पे कभी नजर नहीं होगी, आपका और आपकी रूह इतनी ताकतवर है कोई चीज़ आपके करीब नहीं आएगी। आखिर में इस दुआ के साथ अगर बाकी वीडियोस की तरह मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और दूसरी बात है कि यही मेरा एक चैनल है, बाकी जो मेरे नाम से फ्रॉड कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, उनसे महफूज रहें। बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला किसी का बच्चा, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी का मियाँ, किसी का भाई, किसी की कोई कारोबारी चीज़ नजर बद से महफूज रहे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। खुदा हाफिज़।